वेलकम टू इंडिया ऑलवेज। तो भाई ये मिनी ट्रक रुक गया लाओकाई के लिए, फ्री में जाने के लिए मान गया मेरे को। लो मनली लाओकाई गोस। और इन्होंने बताया कि इंडियन लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं, इनको पसंद है। यहाँ तो मसाज चल रही है भाई साहब, इसलिए हॉस्टल सस्ते में दे रहे हैं। तो कम से कम 25-30 मिनट लग जाएगा। चाइना यहाँ भी प्रॉब्लम कर रहा है बॉर्डर पे इनके साथ भी, जैसे हमारे इंडिया में करता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है गला ख़राब, ठीक नहीं हुआ मेरा, तबीयत अब तक पूरा ठीक ही नहीं हुआ। और आज हमारे जियांग भाई यस बेटर। सो जियांग भाई अभी हमें चाइना के लिए निकलना है। तो एक बॉर्डर है वियतनाम में, वैसे 3 बॉर्डर हैं, पर फॉर व्हाट रेड कोट नो प्रॉब्लम। सो अभी जियांग भाई हमको छोड़ के आएंगे बाहर मेन हाईवे पे, जहाँ से मैं लाओकाई के लिए हिचाइक मांगनी शुरू करूँगा। 3 बॉर्डर में से मैं लाओकाई चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ट्रक्स वगैरह ट्रैफिक वहीं से निकलता है चाइना के लिए। देखते हो पाएगा नहीं हो पाएगा यार। तो भाई जियांग भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमको छोड़ के आ रहे हैं मेन रोड तक। और इन्होंने मुझे वियतनाम का फ्लैग गिफ्ट किया। अभी हम जाएंगे, एक छोटी सी गैस बॉटल रास्ते में से खरीदनी है, ताकि अगर मुझे गलती से कैंपिंग करनी पड़ेगी इमरजेंसी में, तो मेरे पास छोटा सा हीट अप करने के लिए सब होना चाहिए। गैस चूल्हा है मेरे पास, गैस नहीं है। बस एक ही ड्रामा है आज की, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो सकता है हिचाइक करने के लिए। तो भाई साहब गैस बॉटल हमको मिल गई। और bên này em muốn sang bên kia mà cất này 30,000 की है, लगभग 95 रुपीज़, 100 रुपये के अंदर का प्राइस है। और अब मेरा अगर कैंपिंग करना पड़ा तो हीटिंग का जुगाड़ तो हो गया। तो भाई साहब जियांग भाई हमको मेन रोड पे छोड़ गए, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू इंडिया ऑलवेज। ओके बाय बाय, सी यू बाय। लाओकाई के लिए लिफ्ट मांगनी शुरू करनी है। प्रॉब्लम ये है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो जियांग भाई ने मुझे अपना रेनकोट भी दे दिया। तो भाई साहब अपनी अब हिचाइकिंग जर्नी शुरू होगी लाओकाई के लिए। देखते हैं कोई रुकेगा नहीं रुकेगा, कब रुकेगा। बारिश हो रही है, लाओकाई का रास्ता ऐसे 4 घंटे का है। अगर 2-3 घंटे में कोई रुकता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे शायद हनोई वापस जाना पड़ेगा दोबारा। एक गाड़ी वाले भाई साहब रुके तो है। लाओकाई आई एम गोइंग टू लाओकाई। भाई साहब टैक्सी वाला बंदा बोलता है, ये टैक्सी थी शायद, बोलता है 150 USD लगेगा। तो मैं उसको बोला कि मैं तो हिचाई करूँ भाई। खैर कोई नहीं, चलेगा ही वो, दूसरी गाड़ी रोकते। तो भाई ये मिनी ट्रक रुक गया लाओकाई के लिए, और ये बंदा फ्री में जाने के लिए मान गया मेरे को। शायद रुक के खाएगा पहले कुछ। मज़ा आ गया भाई। अगर अभी मिल गई गाड़ी तो ये मेरे को 4 घंटे में लाओकाई पहुँचा देगा, यानी शाम 6-7 बजे तक लाओकाई पहुँचा देगा। आई एम आस्किंग फॉर अ फ्री राइड। देखते हैं, ट्रांसलेट करके एक बार यार कंफर्म कर लो। कई बार ऐसा होता है कि तुमने बोल दिया, बंदा मिसकंसेप्शन लेके बैठ गया और उसको पैसा चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। Vietri Lào Phu Thu लो मनली लाओकाई गोस। तो यार ये बंदा लाओकाई नहीं जा रहा है, लाओबाई जा रहा है, जो लोकल में ही है, तो नाम का कंफ्यूजन हो गया। तो यार ये भाई साहब कह रहे हैं कि लाओकाई तो नहीं जा रहे हैं, सिंचाओ। तो कह रहे हैं, लेकिन लाओकाई का जो मेन रोड है ना, वो यहाँ से 20 किलोमीटर आउटर में है, यहाँ से कोई नहीं मिलने वाला, तो इनका ट्रक वहाँ तक तो जाएगा ही, तो ये मेरे को वहाँ उतार देंगे। लेट्स गो, थैंक यू। तो भाई साहब के ट्रक में तो हम आ गए, और ये भाई साहब लीबिया गए हुए हैं घूमने के लिए। और इन्होंने बताया कि इंडियन लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं, इनको पसंद है कि आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ पे छोटी छोटी होती है। ये वाले ट्रक में जनरली जगह थोड़ी कम रहती है, तो मेरा बैग यहाँ पे आ गया और मैं कोने में बैठा हूँ उड़ के। गिटार लास्ट टाइम था बहुत दिक्कत हुई थी, रखा नहीं जाता था कहीं भी। तो भाई साहब ये ट्रक वाले भैया छोड़ गए मेरे को मेन रोड पे, और आगे मतलब शहर से पूरा बाहर आ चुके हैं हनोई से। अब यहाँ से मुझे और ही चेक करना है लाओकाई के लिए। एक रुकी है मिनी टैक्सी, तो ये देखते ले जाएंगे मेरे को लाओकाई तक। ओके तो भाई ये भाई साहब मान गए। ओ यू आर टूरिस्ट? बैग। तो भाई साहब लाओकाई ले जाने के लिए हमको मान के गाड़ी वाले, और ये गाड़ी में टूरिस्ट बैठ के जा रहे हैं। कैम ऑन। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मान गए। हेलो, आई मेनली हिचाइक, इट्स अ रूल, आई डोंट ब्रेक। इस टैक्सी में जनरली टूरिस्ट लोग हैं जो सापा जा रहे हैं, और ये ड्राइवर हैं। इन्होंने ड्राइवर ने टूरिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि बंदा फ्री में जाना चाह रहा है, उसको बिठा ले गया। टूरिस्ट लोग मान गए।
सब अलग अलग कंट्रीज से बैठे हैं पीछे। वियतनाम में हिचाइक मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आपको हिचाइक मिलती है तो यू आर गोइंग टू बी देयर गेस्ट। जैसे इन्होंने मेरे को अभी ये नट्स का पैकेट दिया एक और पानी की बोतल दिया। तो वियतनाम के ट्रक में हिचाइक मिलना या गाड़ी में किसी चीज़ में हिचाइक मिलना मतलब आप मेहमान हो भाई साहब उनके सफ़र तक के लिए पूरे। आपको 1 रुपया खर्च करने देंगे, ज़बरदस्ती भी करने देंगे। हाँ, आप बदले में इनके लिए कुछ खरीद सकते हो रास्ते में से, लेकिन पैसा खर्च नहीं करने देंगे जो ये ऑफ़र करेंगे। तो ये भाई साहब हमारे आज के सिंचाओ। तो भाई साहब गाड़ी मुझे उतार गई और वेलकम टू लाओकाई। अभी 3 किलोमीटर मुझे शहर के अंदर जाना है जहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया है। हॉस्टल मिल गया यहाँ पे 500 रुपये में मिल गया एक बेड। कोशिश करूँगा कि अगर 600 में सिंगल रूम मिल जाए, क्योंकि यहाँ कभी कभी मिल जाते हैं। लास्ट टाइम मुझे 700 में सिंगल रूम मिल गया था, तो अगर 600 में सिंगल रूम मिल जाए तो बेस्ट है भाई। वो हॉस्टल में उसमें अगर कोई एक बेवकूफ़ फंस गया हो जो रात भर खनाटे लेगा तो काम ख़राब। बाकी यार लाओकाई ना एक्चुअली वियतनाम के बॉर्डर पे है, चाइना वियतनाम बॉर्डर पे। तो मुझे एक वियतनामीज़ बंदा बता रहा था कि यहाँ पे चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है, कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोनों बहुत बढ़ गए। यस। भाई ये बंदा आता है पीछे से बोलता है मैं आपको फ्री में छोड़ के आऊँगा आपके होटल तक। मैंने कहा चलो, वेरी वेलकम, बाय बाय, थैंक यू, सिन चाओ। ओके xin chào bye bye tạm biệt कैम ऑन। ओके cảm ơn। यहाँ तो मसाज चल रही है भाई साहब, इसलिए हॉस्टल सस्ते में दे रहे हैं ये लोग। मैंने एक बार भी वियतनाम में आके मसाज नहीं करा। यहाँ की मसाज बहुत अच्छी होती है अगर अच्छा रेट मिल जाए तो। अब हॉस्टल में सामान रख के आ चुका हूँ बाहर, वापस जाके दिखाऊंगा। हॉस्टल बहुत अच्छा है, $6 एक नाइट का है, 500 रुपये के आसपास, और बढ़िया साफ़ सुथरा। वियतनाम की एक बड़ी खास बात यह है कि यहाँ के हर शहर ना ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे सब कुछ जहाँ पे सब कुछ ना चमकता वमकता से दिखता रहेगा, जैसे मेला लग रहा हो, दिवाली हो रही हो। हर जगह ऐसा ही है, चाहे खाली पड़ा हो ना रंग बिरंगा दिखेगा। इनका सरकारी एजेंडा है क्या है पता नहीं, पर इससे एक अच्छी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। अब मैं ढूंढता हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि 8 बज गए और 8:30 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मुझे फार्मेसी ढूंढ के अपनी दवाई भी खरीदनी है। तो भाई साहब ये है मेरा हॉस्टल, देख लो। ऐसे डॉर्मेट्री बेड है और $6 पर डे है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, आज मैं जा नहीं पाया चाइना बॉर्डर, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता मुझे बॉर्डर से भगा दिया जाए बीमार देख के, या फिर दिक्कत हो ट्रैवल करने में, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं आज कपड़े वपड़े धो रहा हूँ अपने। लाओकाई दिखाता हूँ कैसा है यहाँ। जैसे मेरे को अगले बंदे ने बताया था ना कि यहाँ पे आप घूम के देखना, आपको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस दिखेगा कि कंट्रोलिंग है, इनके बिजनेसमैन बहुत फैल गए। यहाँ पे होटल्स में इंग्लिश के साथ चाइनीज़ लिखी जाती है, मतलब इंग्लिश, वियतनामीज, चाइनीज़ एक सेकंड लैंग्वेज लिखी जाती है, देन इंग्लिश आती है। भाई साहब रेस्टोरेंट में है उनके खाना खाने में, और इनकी फिर वही डिशेस मैं यार आज नहीं खा पाऊँगा, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर मेरे को ये अपने किचन में दाल उबालने दे तो। हेलो। और ये छोटे छोटे नन्हे वियतनामीज बच्चे, हेलो। बहन जी से मैंने रिक्वेस्ट करी कि यार आपका वियतनामीज खाना मैं हफ्ते भर से खा रहा हूँ और मेरे को दिक्कत आ रही है, मतलब रोज़ नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं अपनी दाल वगैरह बॉईल कर लूँ? तो इन्होंने कहा ठीक है कर लो किचन में जाके। तो मेरे को रास्ता दिखाएंगी। पहली बार ऐसा होगा कि वियतनाम की किचन में किसी रेस्टोरेंट की मैं अपना खाना उबालूंगा। कजाकिस्तान में तो मैंने कई बार किया है ये। तो भाई साहब इनकी किचन में आ चुका हूँ मैं, ये मास्टर शेफ़। और हेलो शिनचाओ से नमस्ते तो अभी शिनचाओ मैं बनाऊंगा दाल तड़का, और लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही। हाँ यार ठीक है। तो पहले कुछ नहीं करना है, दाल मेरे पास है, इसको मैं आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए पानी में सोक करके छोड़ देता हूँ फिलहाल। तो भाई साहब दवाई आ गई मेरी, बहुत महंगी मिली लेकिन मिल गई, बहुत टाइम लगा। अब हम बना रहे दाल उबाल ली हमने। अब हम क्या करेंगे, कुकर तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे थोड़ा सा, इस दाल को डाल के उबालना है, कम से कम 25-30 मिनट लग जाएगा। इसमें एक टमाटर डाल दो काट के छोटे छोटे, और सॉल्ट, मूली đẹp trai nhỉ, nói cho chó nghe. Ôi, con ạ.
आंटी कह रही है नमक डाल दोगे तो नमक नमकीन हो जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करो यार। आंटी ओके तो भाई साहब यहाँ पे माहौल पूरा हंसी का बन गया। मैं इनको ट्रांसलेट कर करके कान में सुना रहा हूँ ना, तो सब उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई साहब दाल तो बल के रेडी हो गई हमारी। अब मेरे को लगाना है तड़का। तड़के के लिए मैंने छोटी प्याज काट ली और अब लहसुन काट लिया एक। पैन गरम कर रहे हैं, तड़का लगाएंगे। सब बिना प्रेशर कुकर के अपनी दाल रेडी है। वाह भाई वाह, ये है जीवन का मज़ा। पूरा दिन लग गया सुबह से। मैंने पहले कपड़े धोए, दवाई इकट्ठी करी, फिर बनाया दाल तड़का और चावल पहले से थे। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। 7-8 दिन बाद जाके कुछ ढंग से पेट में जाने वाला है मेरे। तो यार खा पी के कपड़े वगैरह ऊपर से उतार लिए मैंने, सब कर लिया। मैं निकला हूँ बाहर आपको लाओगाई दिखाने। तो पीछे नदी देख रहे हो, ये रेड रिवर है। वियतनाम भाषा में बोलते हैं इसको सोंगहोंग। सोंगहोंग लाओकाई से पीछे पीछे तो वियतनाम चाइना का बॉर्डर बनाती है, लेकिन लाओकाई में आने के बाद ही वियतनाम में अंदर एंटर कर जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पॉइंट तक जाऊँ जहाँ पर ये बॉर्डर छोड़ती है, ताकि मैं आपको वो लाइन दिखाऊँ कि नदी के उस तरफ चाइना और नदी के इस तरफ वियतनाम। कुछ लोकल लोग मेरे को बताए थे कि चाइना यहाँ भी प्रॉब्लम कर रहा है बॉर्डर पे इनके साथ भी, जैसे हमारे इंडिया में करता है। सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन लैंड क्लेम करने का प्रॉब्लम यहाँ भी है। तो यार चलते चलते मेरे पीछे पड़ी है वियतनाम की लाओकाई की लोकल मार्केट, और यहाँ की ट्रेडिशनल मार्केट है। इसको घूमूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि सूरज ढलने से पहले पहले मैं बॉर्डर वाले पॉइंट पर पहुँच जाऊँ। थोड़ा दूर बचा है, मेरे ख्याल 200-300 मीटर बचा होगा। अच्छा, चाइनीज़ बिल्डिंग भी आ गई। हाँ, तो भाई साहब ये पीछे नदी देख रहे हो, ये यहाँ पे संगम है एक। रेड रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आगे मिलती है, और ये संगम पे ही जॉइंट है चाइना बॉर्डर का। पीछे बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, चाइनीज़ शायद एम्बेसी की है या पता नहीं, ये कस्टम्स की है, समझ नहीं आ रहा। और चाइनीज़ बिल्डिंग पीछे पूरी चाइनीज़ बिल्डिंग्स है। ये देखो, ये सब चाइनीज़ बिल्डिंग्स है। ये जॉइंट संगम जो है, इसके पीछे चाइना है सारा। तो यार मेरे पीछे आप एक नदी देख रहे हैं ना, इस नदी का जो मैंने पीछे से दिखाया था एक जॉइंट है, उस जॉइंट के पिछली तरफ चाइना है और इस तरफ वियतनाम है। ये नदी जो है सोंगहोंग रेड रिवर, ये डिवाइड करती है। और मैंने हर बॉर्डर पे देखा एक बदमाशी कि चाइना की साइड वाले लोग ना अपनी बिल्डिंग बहुत ऊंची बनाते हैं बॉर्डर के आसपास, भले वो घोस्ट बिल्डिंग्स हैं। वो देख रहे हो, घोस्ट बिल्डिंग है, पर इतनी ऊंची बना दी कि देखने में लगे कितना डेवलपमेंट हो रहा है उधर, कितना ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वियतनाम की साइड में भी लोगों ने बॉर्डर के पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ अपनी रखी हुई है, जितना मुझे दिख रहा है। हो सकता है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो, बट राइटिंग्स वियतनामीज़ हैं मोस्टली, और झंडा वियतनाम का लगा हुआ है। लाओस में ये बड़ा प्रॉब्लम था भाई। लाओस में बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर दूर से ही चाइनीज़ इन्फ्लुएंस पूरा स्टार्ट हो चुका था। बिजनेसमैन चाइनीज़, होटल रेस्टोरेंट सब चाइनीज़ हो चुके थे। बिल बोर्ड कंपनीज के चाइनीज़ आने लग गए थे। यू स्पीक इंग्लिश? इंडिया? यस, बट हाउ डू यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया? यार एक बंदा मिला है मेरे को, और इन्होंने दूर से देख के बोल दिया इंडिया। ऐसे यस। I assume you like have a characteristic of brown skin, India. English. Yes. You have a skin like Yes. Africa and Asia, but you have a shape and your face like Muslim Arabic. Arabic. So I can be Egyptian also, Irani also. How do you know India? Oh no. Guess, just a guess. India. Sorry, India is my friend. Policy is true. It is like that. So he's saying, ये बता रहे हैं कि यार वियतनाम और चाइना के बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन इज़ गुड, बट अगर लोगों की बात करें तो लोगों में इतना जुड़ाव नहीं है। लोगों में थोड़ी हेट है, जो भी कह लो, थोड़ा करेक्शन नहीं। जैसे समाज सेम इंडिया और चाइना के बीच में है ना, प्रॉब्लम चलती रहती है, ऐसी इनकी भी है। आई हर्ड दैट यू हैव सम लैंड इशू ऑल्सो, बॉर्डर इशू। चाइना क्लेम द एरिया। China does same in Laos also, same does in India also. It wants to get land of everyone. Give me your land, give me your Oh land. yes, sir. Not only land, but it is also the river. River, too. Yes. Yes. They want the China government try a lot to build some infrastructure. to stop the river. Dam and the infrastructure and some infrastructure in the Come. yes
in some infrastructure in To stop the river. To What? stop the river. Yes, not really to stop the river, but they want to control. adopt. They want to adopt our land, our question in. You know, we have a very big river in India. It's called Brahmaputra. Yeah. It's coming from Tibet, China, and India. So China tried a lot to build a dam to stop the water of Brahmaputra entering India, but they cannot do it. You know why? Yes. Because 80% of the water Yes. adds from India. You can choose that it is naturally that the river. It's a natural resource. The natural need the route to the beach. Yes. And if they want to stop the river, the river cannot route to the beach, and Yes. and then they have a flood. Flood, and you know, many farmers need water to farming and all. Yes. Your mother? Yeah, sure. English teacher. Yeah. वाह, इनकी मम्मी आ रही है, इंग्लिश टीचर है। ऐसे चलते फिरते मेरे को ये इंटरेक्शन के लिए पास आएगी। अब इंडिया से उन्होंने कहा शिन चाओ। Do you want to have Indian friends? Hello, namaste. Nice to meet you. We say namaste in India. Namaste. 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 Yeah. Namaste. Namaste. India. India. I had a recognition that you're from India. The first. ये इनकी मम्मी है। English teacher? Yes. You are English teacher. Yeah. Good. In Laokai or in? In Langkai. Laokai. But Laokai, you know, I like this town. It's peaceful. It's small. It's peaceful. It's happy. What do you do in Langkai? Tomorrow I will go to China. Can you speak Chinese? I only say ni hao, A little shishini, bit. shishini. Yeah, just 2-3 words. Thank you, hello, sorry. Just this. Chinese is How very long have difficult. you? So यार, ये जो इनकी मम्मी है ना आंटी, इन्होंने बहुत साल पहले रशियन डिपार्टमेंट में जो हनोई में था उसमें पढ़ाई की थी. Здравствуйте. Я была студенткой Ханойского педагогического института иностранных языков на факультете русского языка. Wow. Но сейчас я буду учить английского языка. Я забыла много русский язык. भाई साहब इनको रशियन आती है थोड़ी बहुत. मैंने कहा विक्टोरिया के लिए रिकॉर्ड करके उसको भेजता हूँ. The name of my friend is Victoria. Victoria, she's in Russia. Я была студенткой Ханойского педагогического института иностранных языков. Хорошо. इनकी अपनी रशियन चल रही है. Потому что я забыла много, я могу говорить по-русски. तो भाई साहब ब्लॉग का लास्ट पार्ट लाओकाई का लोकल मार्केट. और मेरे लिए बड़ा अजीब है ये. यहाँ पे थोड़ा अजीब तरह की खाने की चीज़ें हैं जो मैंने कभी देखी नहीं. भाई इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आई हैं. सिंचा. तो इस दुकान के मालिक ही हैं. लोग मछली खरीदने आते हैं यहाँ पे. अरे भाई साहब भाई मीट मार्केट है यार. जिसको मीट पसंद नहीं है वो वीडियो स्किप कर देना है वाला पार्ट. हेलो वियतनाम. अंडो यार यहाँ लोग पहचान जा रहे हैं इंडिया से हो तो कमाल है. यस ओके. एक और वियतनामी सब्सक्राइबर मिल गए भाई. ये भाई साहब बुला रहे हैं मेरे को. ओ भाई क्या है गाली पड़ रही है इस बंदे को. ये बंदा गाली खाएगा भी आंटी से. क्या मेरे को दिखाने के लिए इसने मछली बाहर निकाली है. मछली बाहर ही निकल गई. आंटी से गाली पड़ रही है. क्या कर रहे हैं चूतिया. तो यार फाइनली आज मैं स्ट्रीट फूड खाने आया यहाँ पे. और ये भाई साहब बना रहे हैं स्ट्रीट फूड. वेलकम टू वियतनाम. तो बहुत दिन हो गए थे यार फोगा खाते. मैंने इनको कहा कुछ बढ़िया मेरे लिए बना के दो. तो इन्होंने राइस पेपर के ऊपर कुछ ऑमलेट टाइप का बनाया है ये. और इसको ये बर्गर के अंदर डाल के मेरे को देंगे. और सस्ता ही है, 100 रुपये के आसपास का है. थैंक यू. Indian and Vietnam is friends. Yeah.